हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। क्या कंटिन्यूटी का कोई डिफरेंशिएबिलिटी के साथ रिलेशन है ना? तो इससे अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। यदि कुछ रिलेशन निकलता है तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। अपन हर बार एलएसडी और आरएसडी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेशन जो अपन निकालेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना? रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अपन क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? If a function is differentiable, then it will always be continuous at x is equal to a, है ना? If a function is differentiable at x is equal to a, then it will always be a continuous function at x is equal to a. क्या बोल रहे हैं अपन? कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है x is equal to a पे, if f of x is differentiable at x is equal to a, then यदि ऐसा है ना, फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है x is equal to a, तो फॉर श्योर 100% अपन ये बोल सकते हैं देन फंक्शन f of x will be continuous at x is equal to a। उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। या अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इससे अपन ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी मोर इंफॉर्मेटिव है, डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा। लास्ट क्लास में मॉड एक्स फंक्शन देखा था अपन ने। f of x इज इक्वल टू मॉड एक्स। f of x इज इक्वल टू जो मॉड एक्स फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a की यदि बात करूं मैं, है ना, एट x इज इक्वल टू a की बात करूं तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पे क्या है? कंटिन्यूअस है। बोलो सही बात है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। बट दिस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फॉर श्योर वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? देखो, एलएसडी निकालो और इसका आरएसडी निकालो। एलएसडी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन ने निकाला था लास्ट क्लास में, क्या आया था? -1। और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि अपन निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा +1। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? +1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? -1। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गई बात? पहला स्टेटमेंट ये हो गया। इस स्टेटमेंट का ही दूसरा रूप है, अपन ये बोलते हैं कि अच्छा, फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस हुआ उससे क्या बोल सकते हैं? इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, कंटिन्यूटी से तो अपन कुछ नहीं बोल पा रहे। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन उस पॉइंट पे अब डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसी का उल्टा स्टेटमेंट है, क्योंकि यदि डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इफ ए फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और अपन बोल सकते हैं कि इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, या फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a।
मतलब फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू ए तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू ए। क्योंकि यदि ऐसा हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। पहले ही स्टेटमेंट को लिखने का दूसरा तरीका है ये। यदि तुमने मैथमेटिकल रीजनिंग यदि पढ़ा है तो मैथमेटिकल रीजनिंग में तुमने देखा होगा, इफ P implies Q then negation of Q implies negation of P। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स है। इफ P implies Q मतलब डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, then discontinuity will implies non differentiability at x is equal to a। तो समझो इसको, इस बात को, डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल हो गया, तो डिफरेंशिएबल हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो होना क्या चाहिए उसको, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां से अपने को एक बहुत अच्छी बात पता लग गई, क्या कि अपन मान लो अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एलएसडी और आरएसडी एक एक्सप्रेशन है, उसकी लिमिट निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना थोड़ा सा आसान काम है। तो अपन बोलते हैं कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन मिलते ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस फंक्शन में अपन चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोचेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही अपन क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है तब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अपन चेक करेंगे, सोचेंगे। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गया तो उसके बाद अपने को डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। समझ में आ रही बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका अपन प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ। फर्स्ट का अपन मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं कि y continuity implies, y differentiability implies continuity। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस बात का मतलब क्या है, एलएसडी एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, और है ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस बात का मतलब क्या है, एलएसडी इज इक्वल टू आरएसडी इज इक्वल टू फाइनाइट। सही बात बोलो, ये होगा। अब अपन बात करते हैं एलएसडी की या आरएसडी की बात कर लेते हैं। आरएसडी का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, है ना। लिमिट क्या है, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है क्या, L फाइनाइट वैल्यू है। ये क्या है, सम फाइनाइट वैल्यू। h का दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अपन बोल रहे हैं कि h को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, h यहां नीचे था, उधर किस में चला गया, ये मल्टीप्लीकेशन में। तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये काम मल्टीप्लीकेशन वाला तुम तभी कर सकते हो व्हेन L इज फाइनाइट। फाइनाइट होगा तभी कर सकते हो, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तब h को तुम गुणा नहीं कर पाओगे, है ना, h को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, अपने को पता ही नहीं है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ये दिस विल बी इक्वल टू h इंटू एल। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इफ h टेंडिंग टू जीरो, तो h इंटू एल, h इंटू सम फाइनाइट नंबर विल टेंड टू जीरो। तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे ये किसको टेंड करेगा बच्चों, जीरो को टेंड करेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ a प्लस h किसको टेंड कर रहा है बच्चों, f ऑफ a को। हेंस लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f ऑफ a। सही बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि L फाइनाइट है तो ये सही होगा, ये सही होगा तो ये भी सही होगा। दिस विल बी ना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो को टेंड करेगा, तो f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे किसको टेंड करेगा, इक्वल किसके होगा, f ऑफ a के। सही बात। सेम सिमिलर वे में फ्रॉम LSD, LSD क्या है, f ऑफ a माइनस h माइनस
एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू क्या है एल। सेम अपन बोल सकते हैं कि यहां से सेम बात बोल सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच को इधर क्या कर लिया अपन ने मल्टीप्लाई। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, ए को तुमने किस साइड से अप्रोच किया, राइट हैंड साइड से, तो ये क्या है आर एच एल। दिस इंप्लाइज आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है एफ ऑफ ए आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है बच्चों एल एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है एफ ऑफ ए। आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल आ गया क्या, तो इन दोनों बातों से अपन क्या बोल सकते हैं आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आ रही बात। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट रिवर्स नहीं बोल पाएंगे कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां से अपन ये नहीं बोल सकते कि है ना एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है, ये जीरो को टेंड कर रहा है तो 0/0 जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, ये अपन नहीं बोल सकते है ना। इफ एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं बोल सकते वहां से है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो अपन एलएसडी निकालते वक्त अपने को क्या चाहिए, ये 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, बट ये 0/0 फॉर्म फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एफ फंक्शन पे डिपेंड करेगा। 0/0 फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करती है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अपन, एनालिसिस करना पड़ता है ना अपने को। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी से अपन ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट ये बात अपने को पहले से दी हुई है कि अच्छा ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है इसका मतलब ये ट्रू होगा, ये फाइनाइट है इसका मतलब ये ट्रू होगा, और ये दोनों ट्रू है इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो दिस इज मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इफ f is differentiable then differentiable at x is equal to a then f of x is continuous। सही है बात, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा है ना। डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये भी अपन यहां पे बोल सकते हैं। इसका जस्ट रिवर्स ही हो गया वो, इसका इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, इफ f is discontinuous then function is non differentiable। अच्छा ये तो अपन ने क्या किया, मैथमेटिकली चीजों को सॉल्व किया है, थोड़ा सा अपन फील लेना चाह रहे हैं चीजों की है ना। इंट्यूटेटिवली अपन प्रूफ करने जा रहे हैं, इंट्यूटेटिव अप्रोच ऑफ जस्ट ऐसे ही चीजों की फील लेने के लिए कि फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे है ना, कैसे वहां से अपन बोल रहे हैं कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझना बात को, ये कोई इसका प्रूफ नहीं है, जस्ट चीजों को फील लेके अपन देखना चाह रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं अपन बोलते हैं कि अच्छा एफ डैश ए होता क्या है, एफ डैश ए क्या है, स्लोप है ये तो है ना। इस स्लोप की लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, या इसी को अपन ने बोला था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h है ना। ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए RSD और LSD, समझते हैं बात। अब एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं, मैं 3 केस ले रहा हूं अलग अलग, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है 8x इज इक्वल टू ए, ठीक बात बोलो। x इज इक्वल टू ए पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, इस तरीके से एक फंक्शन अपन ने डिफाइन किया। x इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन क्या है अपने को समझ में आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। सही बात बोलो, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले अपन ले रहे हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का सिनारियो। तो अपन सबसे पहले क्या बात करते हैं, एलएसडी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डायग्राम से एलएसडी। एलएसडी क्या है,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्या बात है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अपन क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस। यहां से अपन ये देखना चाह रहे हैं डायग्राम से, क्या ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को इंप्लाई करता है ना? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एलएसडी क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अपन बोलते हैं कि एक पॉइंट लिया इसके ऊपर मैंने, ये पॉइंट है एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, इसको मैं वेरिएबल पॉइंट मान लेता हूं टी। अपने को स्लोप निकालना है किसका, है ना, ए कॉमा एफ ऑफ ए। कौन सा पॉइंट है? यही पॉइंट है क्या? बोलो ए। इस ए पॉइंट को ही क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो उसकी वैल्यू है दैट इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। अब पी ए की स्लोप की बात करो, है ना, अपन किसकी स्लोप की बात करें? एम ऑफ पी ए। एम ऑफ पी ए को फिल करो व्हेन पी अप्रोचेस टू ए। एम ऑफ पी ए किसको अप्रोच करेगा? ध्यान से समझना, यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। ये जो अपन देख रहे हैं ना, यही क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ पी ए व्हेन ए अप्रोचेस टू पी, है ना। अब ए को अपन पी को अप्रोच करा रहे हैं, देखो ग्राफ में कोई मैथ्स नहीं है, प्योर ग्राफ। पी को ए की तरफ लेके जाते हैं तो अपने को स्लोप क्या मिलेगा? जीरो स्लोप मिलेगा। अपने को पता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स तो यदि कांस्टेंट लाइन है तो बराबर होगा। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको अप्रोच कर रहा है? इट सीम्स दैट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। सही बात बोलो, बोलो। यहां पे लिया अपन ने, फिर यहां पे लिया, इसके बिल्कुल नजदीक गए, है ना। x कोमा एफ ऑफ एक्स को, x टेंडिंग टू ए ना, इस x को a को टेंड करवाया, तब भी ये जो स्लोप मिलेगी ना अपने को, इस लाइन की जो स्लोप मिलेगी ना, दैट स्लोप इज जीरो। ठीक बात बोलो, है ना। पी ए की जो स्लोप है वो किसको टेंड कर रही है बच्चों? जीरो को टेंड कर रही है। ये अपने को समझ में आ रहा है कि दिस लिमिट इज टेंडिंग टू, है ना, ये लिमिट क्या आ रही है अपने को? जीरो। इट सीम्स दैट इट इज टेंडिंग टू टुवर्ड्स जीरो, है ना। कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, जस्ट अपने को फील लेने के लिए मैं चीज़ों को समझा रहा हूं कि कैसे चीज़ें हो रही है ना। अपन इतना सा पढ़ा के आगे बढ़ सकते थे, बट ये जब फील आएगी ना, लिमिट मतलब डेरिवेटिव की रियल फीलिंग आएगी, तब चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेगी, है ना। इसके लिए अपन कर रहे हैं। अब आरएसडी की तरफ देखते हैं। आरएसडी क्या है ना। एक पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, ठीक बात बोलो। अपने को अब किससे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है? क्यू ए का, भाई ये तो ए कोमा एफ ऑफ एक्स तो यही होगा ना। ए कोमा एफ ऑफ ए को एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ही तो यही है। तो ए कोमा एफ ऑफ ए को, पॉइंट ए को क्यू से ज्वाइन कर दिया मैंने। अब अपन क्या बात करते हैं? स्लोप ऑफ किसकी? ए क्यू की, या क्यू ए की स्लोप when q tends to a। इसको फील करो एक बार। ये स्लोप क्या है? कुछ नेगेटिव स्लोप है। उसके बाद मान लो मैं यहां आया, ये स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव में बढ़ी, है ना। ये मान लो -2 थी तो ये -3 आ गई। ये क्या आ गई बच्चों? इस लाइन की स्लोप क्या है? -4 आ गई। इस लाइन की स्लोप क्या है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों में, है ना। इस लाइन की स्लोप क्या आ गई? ये -4 आ गई, -6 आ गई, -7 आ गई। जैसे जैसे इसके पास गए ना अपन, बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं, तो स्लोप किसको अप्रोच कर रही है बच्चों? बोलो। इट सीम्स दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी। बोलो कहां से? देखो यहां से शुरू की मैंने। व्हेन q टेंड्स टू a, q किसकी तरफ बढ़ रहा है बच्चों? राइट हैंड साइड से a की तरफ बढ़ रहा है। इस ग्राफ पे q क्या है? x कोमा f ऑफ x, x कोमा f ऑफ x। when x comma f of x is taken on the right of a के राइट में अपन ने लिया और q is tending towards a, तो इस स्लोप की फीलिंग को देखो, स्लोप किधर बढ़ रहा है? इट सीम्स दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी। इट सीम्स दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी। इफ -इंफिनिटी की तरफ ही बढ़ रहा है तो यहीं से अपने को समझ में आ गया कि आरएसडी इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आरएसडी डज नॉट एग्जिस्ट।
दो यहां से अपन प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते हैं, बट फील तो आना चाहिए ना चीजों का। RSD क्या आना चाहिए, RSD क्या बोल रहा है, RSD इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो अपन बोलते हैं कि हैंस दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा फॉर श्योर। ये एक ग्राफ लिया मैंने, ठीक है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशियल होगा पक्का, ठीक बात बोलो। दूसरा अपन ग्राफ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं अपन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। कोई बोलेगा कि सर इसको लेके देखो, यहां पे तो मेरे को ये डिफरेंशिएबल लग रहा है ना। बहुत ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। x इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज RHL इज इक्वल टू LHL तो है, बट दैट लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये पॉइंट है a पॉइंट जिसकी अपन बात कर रहे हैं, a कोमा f ऑफ a। समझ में आ रही है क्या बात। अब इस स्लोप की जो मैंने स्लोप लिखी थी ना, अपॉन x माइनस ए, इस स्लोप के बारे में सोचो। मैं एक पॉइंट लेता हूं P, पहले राइट हैंड RHD निकालने की कोशिश करता हूं। मैं ले रहा हूं P x कोमा f ऑफ x, है ना। अपने को क्या निकालना है, PA का स्लोप। PA का स्लोप व्हेन P इज टेंडिंग टू A। ये A है, जस्ट PA का स्लोप व्हेन P इज टेंडिंग टू A। ये ना PA का स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है कि ये PA लाइन है, ये पॉइंट A नहीं है, ये पॉइंट A यहां पे है, ये वाला पॉइंट है A, ठीक है। ये पॉइंट A है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब इस PA को एक बार देखा, ये क्या आ रही है, ये स्लोप क्या आ रही है, कुछ +1 आ गई मान लो। ये इससे इंक्रीज ही करेगी स्लोप x एक्सिस के साथ जो एंगल है। फिर और नजदीक आया, P जैसे जैसे A की तरफ बढ़ रहा है ना, P A की तरफ अप्रोच कर रहा है इस लाइन पे, ये स्लोप और इंक्रीज करी और इंक्रीज की। क्या समझ में आ रहा है अपने को, स्लोप किसकी तरफ मूव कर रही है, स्लोप का ही तो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, स्लोप का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये स्लोप ही है। स्लोप का एक्सप्रेशन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इट सीम्स दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, RSD यदि प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहली बात तो फाइनाइट होना चाहिए ना, तो फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक बात, समझ में आ रही बात। इधर से भी अपन चेक कर सकते हैं सिमिलरली, इधर से ये किसको अप्रोच करेगा, देखो ये स्लोप किसको अप्रोच कर रही है, ये क्या नेगेटिव स्लोप है, तो इधर से यदि LHD देखेंगे तो LHD इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना बात, समझ में आ रही बात। तो अपन स्लोप का लिमिट निकाल रहे हैं, स्लोप को देख रहे हैं कि ग्राफिकली ये स्लोप किसकी तरफ टेंड कर रही है। इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा तुम्हारे को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूज आने वाला है जो अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये है कि ये इतना फीलिंग दे देगा अपने को कि अच्छा डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव में कोई गलती नहीं होगी तुम्हारे से, है ना। कंसेप्चुअली यू विल नेवर बी रॉन्ग। वही अपने को चाहिए कि तुम कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहो। एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ठीक बात। मोड x या मोड ऑफ x माइनस सी, ये फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस सी। अपन क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। सही बात, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। अब कंटिन्यूटी से अपन ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और
डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है फंक्शन। समझ में आ रही है बात? यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होके नॉन डिफरेंशिएबल होना, इसके भी इनफाइनाइट केस मिल जाएंगे अपने को, इनफाइनाइट ग्राफ मिल जाएंगे अपने को। फंक्शन कंटिन्यूअस होके डिफरेंशिएबल होना, इसके भी अपने को इनफाइनाइट ग्राफ मिल जाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, है ना। मोड एक्स का अपन सिचुएशन देखते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस सी, ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक बात। सबसे पहले अपन बात करते हैं सी कोमा एफ ऑफ सी, वो तो डिफाइन होना ही चाहिए ना। सी कोमा एफ ऑफ सी, ये पॉइंट है ए। अब अपन लेते हैं कोई पी पॉइंट एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स, सही बात है ना। टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो एम पी ए निकालो एक बार। एम पी ए देखो क्या है, पी को ए से ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या दिख रही है अपने को, है ना। पी टेंडिंग टू ए, और नजदीक आए और नजदीक आए और नजदीक आए, हमेशा स्लोप क्या दिख रही है अपने को बच्चों, +1। तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स +1, सो दिस इज आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव स्लोप फ्रॉम राइट हैंड साइड। एम, मान लो ये क्यू पॉइंट ले लिया अपन ने इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम क्यू ए, यहां पे क्या हो रहा है अपन, पी टेंड्स टू ए, एम क्यू ए व्हेन क्यू टेंड्स टू ए। ये क्या दिखेगा बच्चों अपने को, जैसे जैसे इसके पास में आएंगे, ये तो हमेशा क्या है, इसकी स्लोप तो दोनों की क्या है, कांस्टेंट है, चाहे कितना भी नजदीक चले जाए स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज LSD, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको क्या दिख रहा है अपने को, -1। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अपन ये प्रूफ कर चुके हैं किससे, बेसिक से, बिल्कुल ये प्रूफ किया है मॉड एक्स, फर्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में प्रूफ किया है ये। और अभी अपन थोड़ा ग्राफिकली, है ना, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो इस पॉइंट के आसपास अपन बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को इधर से अप्रोच करें तो अलग स्लोप आ रही है, इस पॉइंट को इधर से अप्रोच करें तो अलग स्लोप आ रही है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कोई बोलता है कि सर एफ ऑफ ए यदि डिफाइन ही नहीं है इस पॉइंट पे, तब क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या बोलेंगे। अरे भाई फंक्शन जब डिफाइन ही नहीं है तो ये लिमिट निकालने का मतलब ही नहीं है ना। मान लो ये फंक्शन इस पॉइंट पे ऐसा कुछ ग्राफ है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ही हो गया ना। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं अचीव कर रहा, तो यदि एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है तो ये जो लिमिट अपन ने लिखा है ये लिमिट भी डिफाइन नहीं होगी। इस लिमिट का कोई सेंस नहीं बनता ना, दिस लिमिट विल बी नॉट डिफाइंड, हेंस वी कैन से फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है बात। तो ये थोड़ा ग्राफ से अपन ने समझने की कोशिश कर रही है। एग्जाम में बहुत ज्यादा बेसिकली अपन ग्राफ से नहीं बनाते हैं चीजों को, ये जस्ट समझने के लिए था ये पार्ट। आई होप चीजें क्लियर हुई होगी थोड़ा और बेटर तरीके से, है ना। अपने इंस्टिंक्ट से अपन ने सोचना शुरू किया कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, समझ में आ रही है बात। तो दो बातें अपन ने पढ़ी है, एक तो कंटिन्यूटी इंप्लाइज, कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, सही बात। दूसरी बात, यदि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ही क्या है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। ठीक बात। तो इनको मैं फिर से लिख लेता हूं क्योंकि इनका यूज करेंगे अब अपन क्वेश्चंस करने वाले। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी एंड नॉन डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। याद रहेगी ये बात। चलो अब इन पे बेस्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इनका यूज क्या है, क्या फायदा मिलेगा अपने, देखो क्वेश्चंस लेते हैं अपन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्रॉब्लम अपन ने RSD LSD से किया है पहले, लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम किया है। उसी प्रॉब्लम को मैं फिर से ले रहा हूं ताकि अपने को समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, वहां से अपन क्या बोलेंगे, RSD निकालो, LSD निकालो और चेक कर लो डिफरेंशियबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है एकदम, ठीक है। बट अभी जो अपन ने पढ़ा है उसका इसमें यूज करते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे पहले कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, निकालते हैं इसका RHL। RHL क्या आएगा, फंक्शन की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 इज 3। फिर अपन निकालते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से यदि अप्रोच करें 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 + 1 3। LHL लेफ्ट हैंड साइड से यदि अप्रोच करें तो 1 यहाँ पे ये डेफिनेशन फॉलो करेगा, तो LHL क्या आएगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, f ऑफ x की बात कर रहे हैं अपन, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अभी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर रहे अपन। तीनों लिमिट्स क्या आ रही है, यही आ रही है, तो इसका मतलब इन तीनों बातों से अपन क्या बोल सकते हैं, RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ 1, देन हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अपने को डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या अपने को LSD और RSD निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। यदि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो अपन एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, तो अपन एक काम और कर सकते हैं क्या, कि इसका डिफरेंशिएशन अपन फॉर्मूले से जानते हैं कि 2x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो 4x when x is greater than equal to 1, सही बात। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x when x is greater than equal to 0। x लेस देन 1 पे है ना, अपन ने किसका एक्सप्रेशन निकाला, f' का। ये तुम तभी लिख पाओगे, याद रखना ये गलती हमेशा करता है बच्चा, ये f', इसका f' का एक्सप्रेशन ये तभी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज चीजों में चेंज होगा, वो उसको अपन समझेंगे कि कैसे हो रहा है। बट ये f' तुम तभी लिखोगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, याद रख लो ये बात है ना। f' वी विल डू f', नोट करके लिख लो, f' वी विल डू f' व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो f' कर लिया अपन ने। अब x टेंडिंग टू 1 प्लस पे, तो अब ये क्या आ गया, f' का एक्सप्रेशन आ गया, तो अपन बोल सकते हैं कि f'(1 प्लस क्या मिला अपने को, f'। अब करना बहुत आसान हो गया ना, RSD LSD निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, f'(1 प्लस अपन ने निकाल लिया, f'(1 प्लस इज 4। सिमिलरली अपन बोलते हैं कि f'(1 - 1 से हल्का सा छोटा लेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, f'3 को। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब नहीं है, इक्वल टू का कोई मीनिंग नहीं है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इक्वल टू तो अपन चेक कर रहे हैं ना, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, ये तो अपने को निकालना है, इसमें इक्वल टू थोड़ी लगा सकते हैं ना। x ग्रेटर देन 1 पे ये डिफरेंशिएशन है इसका, x लेस देन 1 पे ये डिफरेंशिएशन है इसका। x इज इक्वल टू 1 पे अपन डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपन बोल रहे हैं कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो अपन f' ऐसा लिख सकते हैं, वो 1 प्लस और 1 माइनस चेक करके अपने को समझ में आ जाएगी। f'(1 - x) क्या निकला बच्चों, 3 निकला, ठीक बात। इसका मतलब अपन को ये समझ में आया कि फंक्शन इस, ये क्या है, RHD, देखो लास्ट क्लास में RHD यही निकली थी, ये क्या है, LSD। हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। फंक्शन क्या है बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके बावजूद क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। RSD LSD से भी बन जाएगा ये, वहां से तो बनेगा ही, वो तो बेसिक है बिल्कुल, वहां से तो चीजें बनेगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। है ना, अपन नया मेथड सीख रहे हैं, उसके अलावा उसके बिना इसमें एक गलती होने के चांसेस रहते हैं कि अपन कंटिन्यूटी बिना चेक किए यदि डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो गड़बड़ है, वो रॉन्ग है, याद रखना ये चीज। क्या गलती अभी समझ में आएगी अपने को, 1-2 एग्जांपल और लेंगे तब समझ में आ जाएगा। f of x इज इक्वल टू x² + 1 +
x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये प्रॉब्लम है अपने पास, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है बात। 1 से छोटे पे चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो अपने को समझ में आ रहा है कि RHL चेक करते हैं, इसका RHL इज इक्वल टू क्या आ रहा है LHL, क्योंकि 1 प्लस पे ये 2, 1 माइनस पे भी ये क्या है 2, इज इक्वल टू 2, और f ऑफ 1 क्या है, दैट इज 2। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 2, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपने को डिफरेंशियबिलिटी के लिए फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। अपन बोलते हैं कि इसका f डैश x लिख देते हैं अपन, f डैश x विल बी 2x when x is less than 1, ठीक बात, it is 2 when x is greater than 1। 1 पे तो अपने को डिफरेंशिएशन चेक करना है ना, तो अपन क्या बोला, अपन ने बोला कि f डैश 1 प्लस निकालते हैं इसका, f डैश 1 प्लस क्या होगा, ये अपन शॉर्टकट है, ये एक तरीके से अपन क्या बात बोल रहे हैं कि शॉर्टकट है, LSD RSD इसका क्या है, लॉन्ग वे है, वहां से अपन चीजों को कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट वे है। बट शॉर्टकट के हमेशा क्या होते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब उसकी कुछ कंडीशन अपन याद रखें। कंडीशन क्या है, जब कंटिन्यूटी होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी तुम उसका f डैश x इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ये इंट्यूटिव अप्रोच जो अपन ने करी थी वहां से एक बार सोचने की कोशिश करो क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना बात, इसको समझना, समझा ही देते हैं यार, है ना। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ है। इसके इधर से यदि अपन ने इसका ग्राफ यदि लिखा, इसका ग्राफ अलग होगा, इसका ग्राफ मान लो ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, मान लो ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स का अपन बोलेंगे इसका ग्राफ है व्हेन x ग्रेटर देन, लेट्स से दिस इज 1 पे ये मान लो ये 1 है, ये मान लो है हाफ है, ठीक है, ठीक है, ये 1 को हाफ है पॉइंट, ये है 1, x इज इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू एक्स। व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन क्या है x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन क्या है x, व्हेन x इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है हाफ, सही बात। तो अपन यदि बोलेंगे कि फंक्शन यदि इसी अप्रोच से अपन करने चाहें, यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो x लेस देन 1 पे भी डिफरेंशिएशन क्या है 1, x ग्रेटर देन 1 पे भी डिफरेंशिएशन क्या है 1। बट ये फंक्शन क्या है बच्चों, ये फंक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तुम RSD LSD इसकी कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, समझ में आ रही बात। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डायरेक्टली ऐसे LSD और RSD लिखना रॉन्ग होगा, क्योंकि उस फंक्शन में जो f ऑफ 0 है ना, वो f ऑफ 0 कुछ भी हो सकता है, और जो अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं उसमें f ऑफ a जो लेते हैं, f ऑफ a इज नियर बाई दैट फंक्शन, है ना, इसी फंक्शन में ले रहे हैं वो। कुछ चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस याद रखने के लिए अपने को क्या याद रखना है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन वी विल डू दिस, क्लियर है पॉइंट। f डैश 1 प्लस क्या आएगा 2, ऐसे ही f डैश 1 माइनस क्या आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, ठीक है, यहां से। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, RSD इज इक्वल टू क्या आ रहा है, RSD इज इक्वल टू LSD। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, सही है बात। एक और एग्जांपल लेता हूं सुंदर सा, उससे और क्लियर होगी चीजें कि अच्छा अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं क्या। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक बात। इट इज x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। ये फंक्शन दिया हुआ है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अपने को सोचना है, ठीक है।
दोनों मेथड से करते हैं। ये वाले मेथड में अपन क्या कर बोलते हैं, यदि अपन ने कंटिन्यूटी इसकी चेक नहीं करी तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना होता है, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसका, RHL इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करें 1 प्लस से अप्रोच करें तो RHL आ रहा है 2। LHL फंक्शन का बोल रहे हैं अपन, फंक्शन का, ये f ऑफ x का RHL निकाला अपन ने और LHL निकाला। अभी डेरिवेटिव की बात ही नहीं कर रहे अपन, पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। RHL इज इक्वल टू 2, 1 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी 2, 1 माइनस पे वैल्यू क्या आएगी 1। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बोल सकते हैं, बोलो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहां से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल। सही बात बोलो, फंक्शन क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये बात थोड़ी सी है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ से और क्लियरिटी होगी। अच्छा, इसका मान लो अपन कंटिन्यूटी चेक नहीं करते, कंटिन्यूटी चेक नहीं करते और सीधा अपन क्या लगाते, इसका डिफरेंशिएशन कर देते। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा f डैश x का फंक्शन ये बनेगा क्या, 1 1 when x is less than 1 when x is greater than 1। सही बात, ये बच्चे करते हैं। और अपन बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि f डैश 1 प्लस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और f डैश 1 माइनस क्या आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। क्या गलती है इसमें, गलती है ये गलत किया है अपन ने, क्योंकि ये जो f डैश x अपन लिख पा रहे हैं ना, ये f डैश x तभी लिख पाएंगे व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी ये लिख पाएंगे, अदरवाइज ये सब कुछ गलत है। देखो LSD और RSD निकाल के अपने को ये बात समझ में आएगी। ये अपन बोलते हैं कि अच्छा ग्राफ बना के मैं समझा दूं क्या, एक बार ग्राफ बना के समझाता हूं पहले, ठीक है, समझना बात को। क्योंकि f डैश a क्या है या f डैश 1 क्या होगा बच्चों, f डैश 1 होगा f ऑफ 1 f ऑफ a f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, या f ऑफ लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, यही बात है ना, ठीक है। ग्राफिकली समझना पहले, मैथमेटिकली बाद में समझाते हैं, पहले ग्राफ से इस बात को समझते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे x प्लस 1, 0 पे 1 लाइन क्या आ रही है, ये इसका ग्राफ आ गया। बोलो x लेस देन 1 पे 0 पे 1 आ रहा है, बट अपने को 1 से ही शुरू करना है, तो यहां से चीजें शुरू होगी। तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो ये पॉइंट है अपने पास 1, 2। ठीक बात। अब अपन बात करते हैं x लेस देन 1 की। x लेस देन 1 पे ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, y इक्वल टू x लाइन को। x लेस देन 1 पे ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, y इक्वल टू x लाइन को। ठीक बात, ये 1 है, ये क्या है 2। ये ग्राफ है इस फंक्शन का, ठीक है। ये जो 1 1 अपने को दिख रहा है ना, ये स्लोप इसके आगे की, ये स्लोप इसके पीछे की। अपने को 1 पे चेक करना है चीजें। 1 के RSD और LSD के बारे में सोचते हैं। यदि इस डेफिनेशन से देखें f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 क्या है बच्चों, f ऑफ 1 है 1। ठीक बात, f ऑफ 1 क्या है 1, यहाँ पे सॉरी f ऑफ 1 क्या है 2, सॉरी ना, f ऑफ 1 क्या है 2। ठीक है, तो ये पॉइंट जो P है ना, P पॉइंट, इधर से यदि अपन ने अप्रोच किया, मतलब RSD निकाला, तो RSD पे कोई पॉइंट लिया अपन ने x, f ऑफ x, जस्ट ग्राफ से देख रहे हैं x, f ऑफ x, और इस a का PA का स्लोप है ना, PA का स्लोप व्हेन a टेंडिंग्स टू P, ये तो 1 आएगा, ये अपने को समझ में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दिस विल ऑलवेज बी 1। बात करते हैं अपन किसकी, LHD की। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, m QA when Q tends to A, इसकी बात करते हैं। तो ये स्लोप क्या है, Q कोई पॉइंट इस पे लिया, अब A इस पे नहीं है, ये पॉइंट है, समझ में आ रही बात।
अब अपन इस स्लोप की बात कर रहे हैं बच्चों, QA का मतलब अपन इस स्लोप की बात कर रहे हैं। इस स्लोप को निकालने की कोशिश करो। ये स्लोप क्या आएगी बच्चों, किसकी तरफ टेंड करेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। क्या बोलो, समझ में आ रहा है बात? तो LSD किसको टेंड कर रहा है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी को, ग्राफिकली। क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं, MQA, Q कोई पॉइंट है उस फंक्शन पे, व्हेन Q अप्रोचेस टू A, Q जब A को अप्रोच कर रहा है इस लाइन पे, तो Q पॉइंट तो क्या है, Q पॉइंट इस ग्राफ का ही, f ऑफ x का ही तो हिस्सा है। जब जितना Q नजदीक जाएगा उतना ही इसकी स्लोप क्या होगी, QA की स्लोप बढ़ती चली जाएगी। QA की स्लोप व्हेन Q अप्रोचेस टू दिस पॉइंट विल बी इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ये कोई प्रोसीजर नहीं है मैथमेटिकली, ये जस्ट थॉट प्रोसेस है, इंट्यूटिव अप्रोच है, जस्ट दिमाग लगाया अपन ने ऐसे ही। अब अपन बात करते हैं किसकी, एक्चुअल इसका मेथड क्या होना चाहिए, है ना, एक्चुअल इसका मेथड क्या होना चाहिए। छोटा सा प्रॉब्लम है बट बहुत कुछ अपने को समझा के जाएगा ये, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्योर मैथ्स। RSD की बात करते हैं सबसे पहले। RSD क्या है, अपने को पता है f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन h लिमिट एच टेंडिंग टू 0। f ऑफ 1 प्लस एच किसको डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा, ये x प्लस 1। f ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 क्या है बच्चों, 2, ठीक है। f ऑफ 1 प्लस एच डेफिनेशन फॉलो करेगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस f ऑफ 1 क्या है 2 अपॉन h लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आ रहा है क्या है 1। यही आया था अपना ग्राफ से भी यही आएगा, सही बात है। LSD के बारे में सोचते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है LSD क्या है, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। समझना इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच की जगह माइनस एच रख दिया अपन ने। इसको समझते हैं, ये लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन। f ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 से हल्का सा छोटा, डेफिनेशन किसको फॉलो करेगा, x को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ऊपर क्या बन रहा है, -1, ऊपर क्या बन रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे ऊपर बन रहा है -1, नीचे बन रहा है माइनस एच एच टेंडिंग टू 0 पे नीचे क्या बन रहा है 0 टेंडिंग टू 0। बोलो सही है क्या बात, टेंडिंग टू 0 है बट नेगेटिव साइड से, टेंडिंग टू 0 है बट नेगेटिव साइड से, तो -1 अपॉन एच टेंडिंग टू 0 पे ये 0 को टेंड करेगा, तो -1 बचेगा ऊपर, फाइनाइट नंबर, सम फाइनाइट नंबर अपॉन टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, एक छोटा सा नेगेटिव नंबर है, तो ये किसको टेंड करेगा बच्चों, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पहले तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 अपॉन सम 0, 1 अपॉन 0 को टेंड करने वाला नंबर इसको टेंड किधर करवाएगा, इसको टेंड करवाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अपन ग्राफ से जब देख रहे थे तब भी आंसर क्या आ रहा था, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था। तो मैथ्स जो अपन ग्राफ से पढ़ रहे हैं वो क्या फील कर पा रहे हैं अपन, यहाँ पे LSD निकल के क्या आया बच्चों, प्लस इन्फिनिटी, LSD प्लस इन्फिनिटी आया, बट RSD क्या आ रहा है, +1, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो अपन ये काम करते तब भी सही था, ये अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ये काम आज की क्लास का है। टुडे वी हैव स्टडीड दैट इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन वी डायरेक्टली से फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आगे का कुछ कचरा करने का जरूरत नहीं है, आगे कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, उसका फिर डिफरेंशिएशन वाला ये लिखने का जरूरत अपने को नहीं है। ठीक बात, बोलो समझ में आ रहा है बात, इंटरेस्टिंग है चीजें, थोड़ा डीप अपन सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं चीजों को, है ना।
तो आई होप चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये अपने को समझ में आ रहा है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन अपन आगे करके देख लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वहीं पे खत्म, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्विकली कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 या नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास क्या है, e टू दी पावर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस थ्री एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू 0। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये फंक्शन देख के इसका LSD निकालना और इसका RSD निकालना, अपने तो होश उड़ गए कि भाई ये कैसे करेंगे। सही है ना बात। एक बार के लिए तो अपने को लगेगा कि यार इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे भाई, इसका LSD निकालना और इसका RSD निकालना कितना फाइट है। तो अपन बोल रहे हैं कि इसका LSD और RSD निकालना ही नहीं है अपने को, पहले चेक करो क्या, कंटिन्यूटी चेक करो यार। कंटिन्यूटी तो चेक करते हैं, क्या पता ये कंटिन्यूस ही नहीं है, वहीं से अपन डायरेक्टली बोल देंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जितने भी बड़े फंक्शन आते हैं पहले तो कंटिन्यूटी उसकी चेक करनी ही चाहिए, क्योंकि वो चेक करना ज़्यादा आसान है। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अपन निकालते हैं f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे ये फंक्शन ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा। 0 प्लस पे ये हो जाएगा e टू दी पावर, 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, 0 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, अपन क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस h निकाल रहे हैं बेसिकली। 0 प्लस h क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 0 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा e टू दी पावर h प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ h माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h इज 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3h। ठीक है, तो ये अपने को क्या दिख रहा है, e टू दी पावर ऊपर ये 1 माइनस 1 0 को टेंड करेगा, 3h का फ्रैक्शनल पार्ट किसको टेंड करेगा बच्चों, 3h का फ्रैक्शनल पार्ट 3h आएगा, छोटा सा नंबर है ना 3h, तो e टू द पावर h विल टेंड टू 1, तो ये क्या आ जाएगा e टू द पावर h माइनस 1, ये क्या आ जाएगा बच्चों e टू द पावर h माइनस 1 प्लस h अपॉन ये क्या आ जाएगा बच्चों 3h। ठीक बात बोलो। अपन क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस h, f 0 प्लस निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, ये है RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अपन ने निकाली, क्या दिख रहा है अपने को, f e टू द पावर h माइनस h अपॉन h, ये तो फाइनाइट है, e टू द पावर h माइनस, या इसको अपन क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, e टू द पावर h का एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस h, यही तो होता है अपॉन 3h। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं अपन, तो एस टेंडिंग टू 0 पे अपने को यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी। 2h अपॉन 3h बन गया क्या, ये बोलो, ये क्या बन गया बच्चों, 2h अपॉन 3h, आंसर इज 2/3। तो अपने पास क्या आ रहा है, RHL या राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है बच्चों, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की, है ना, f ऑफ x की राइट हैंड लिमिट, f ऑफ x का 0 प्लस पे वैल्यू आ रहा है 2/3 और f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 1/2, है ना। f ऑफ 0 प्लस क्या आया बच्चों 2/3 और f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है बच्चों 1/2। हैंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना ये फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। आगे अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है। सो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, and it is x square when x is less than 0. Find differentiability and a check differentiability at, sorry, this is when x is less than 0, this is when x is greater than 0. Check differentiability at x is equal to 0. तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका सॉल्यूशन या जो आंसर है, whether this function is differentiable or not. Please comment on this in comment section. दोनों मेथड से करना, पहले तो कंटिन्यूटी चेक करना है, वहां से अपने को चेक करना है यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे अपन, और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसको सॉल्व करना खुद से बच्चों। आई होप आज की क्लास में मजा आया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी की थोड़ी सी फीलिंग अपने को समझ में आएगी कि व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। ग्राफ से, है ना, इंस्टिंक्ट से अपन कैसे देखेंगे कि अच्छा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ की हेल्प से उसको अपन ने समझने की कोशिश करी, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में दोनों में अपन ने रिलेशन देखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।